जय जय श्री राधे। लाडली लाल की जय। बरसाना धाम की जय। श्रीनाथ प्यारे की जय। गोवर्धन पर्वत ब्रजमंडल में कैसे आया? गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। गर्ग संहिता के हिसाब से गोवर्धन पर्वत द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से प्रकट हुआ। पश्चिम दिशा में प्रकट हुआ। कहते हैं जब द्रोणाचल की पत्नी से गोवर्धन प्रकट हुआ तो देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करी और जो पर्वत हैं वो गोवर्धन पर्वत का उन्होंने अभिषेक किया और उन्हें गिरिराज नाम से संबोधन किया। गिरिराज का मतलब सब पर्वतों का राजा। गिरि यानी पर्वत, राज यानी राजा, सब पर्वतों के राजा गिरिराज। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत पश्चिम भारत में द्रोण की पत्नी से प्रकट हुए। बंधुओं, जब भगवान का भक्त, भगवान का अंश कोई प्रकट होता है या होने वाला होता है, प्रभु ठाकुर लाडली जी उससे पहले उसके किस गांव में किस माता पिता के गर्भ से प्रकट होगा ये पहले व्यवस्था कर देते हैं। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से प्रकट हुआ। पुलुस्त मुनि जो रावण के दादाजी और रावण के पिताजी विश्वा जी के पिताजी, देखो रावण के पिताजी विश्वा मुनि और विश्वा मुनि के पिताजी पुलुस्त जी, तो पुलुस्त जी रावण के दादाजी लगे। वो काशी में रहते थे और भजन करते थे। एक दिन वो धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा करते करते वो पश्चिम दिशा में द्रोण के पास आए। उन्होंने देखा इतना सुंदर गोवर्धन पर्वत जिसपे सैकड़ों शिखर, कदम के पेड़, झरने, कोयल, पक्षी, हंस, मोर आदि, इतना उनका मन इतना उसको लुभा गया। गोवर्धन पर्वत को देख के उनका मन बड़ा आकर्षित हुआ गोवर्धन पर्वत की तरफ। तो उन्होंने कहा यदि ये पर्वत मैं ले जाऊं तो इस पे बैठ के मैं इसको काशी में विराजमान करूं, गंगा के तट पे, और इस पे बैठ के मैं अपनी संध्या, नियम, भजन जो भी करूं तो कितना सुख मिलेगा। इतना सोचते उन्होंने द्रोण से कहा कि मैं आपके गोवर्धन पर्वत को ले जाना चाहता हूं। लेकिन द्रोण तो मना कर नहीं सकते थे क्योंकि वो जानते थे पुलस्त जी का स्वभाव। क्योंकि पुलस्ती और द्रोण, जो पुलस्त जी हैं, द्रोण जी उनका स्वभाव जानते थे कि दुर्वासा जी और पुलस्त जी तुरंत श्राप दे देते। उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। साथ में गोवर्धन पर्वत विराजमान थे। उन्होंने पुलस्त जी से कहा कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। पुलस्त जी ने कहा क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि आप मुझे ले तो जाओ, लेकिन जहां आप मुझे, यहां से आप पश्चिम भारत से मुझे काशी ले जाएंगे, रास्ते में जहां भी रोक दोगे मैं वहां से ठसका मस हिलूंगा नहीं। जहां एक बार टिका दोगे वहीं पे मैं स्थापना मेरी कर देना। पुलस्त जी ने कहा ठीक है, क्योंकि पुलस्त जी को अपनी बाजुओं पे, अपनी ताकत पे बड़ा बल था कि मैं इसको एक बाजू से उठा ले जाऊंगा और वहां लेके चल जाऊंगा, काशी रोकूंगा। अब यहाँ से गोवर्धन पर्वत को पुलस्त जी लेके जा रहे हैं। द्रोण की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है। अनेक जो वहां पे पर्वत हैं वो सब देख रहे हैं। चलते चलते जब ब्रजमंडल आने लगा तो गोवर्धन पर्वत को अपनी जो विस्मृति थी, जिस ठाकुर जिस उद्देश्य से वे प्रकट हुए थे, उनको वो बातें याद आई। श्याम सुंदर ने मुझे प्रकट किया, मेरे पे वो गोचारण करेंगे, लाडली जी और वो मेरे ऊपर रास रचाएंगे, मेरी कंदराओं में वो विश्राम करेंगे। अनेक प्रकार की उनको स्मृति हुई। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद करके
अपने ध्यान को, जो विस्मृति वो भूल चुके थे, उसको याद किया। उनकी स्मृति जैसे याद हुई तो उन्होंने अपने जो गोवर्धन पर्वत वो तो अपना वजन इतना भारी कर लिया कि पुलस्त्य जी उससे दब गए। जब पुलस्त्य जी उससे दब गए तो उन्होंने उसको रख दिया, और रख के वो शर्त जो थी वो भूल गए पुलस्त्य जी की, मैंने गोवर्धन पर्वत ने मुझसे क्या शर्त करी है। और वो सीधे वहां से लघु शंका गए, अपना स्नान वगैरह किया, और वापस जब गोवर्धन पर्वत को उठाने आए तो उन्होंने कहा, गोवर्धन ने कहा, हे मुनिवर, आपकी हमारी पहले ही शर्त थी कि जहां आप हमें एक बार रख देंगे मैं वहां से ठस का मस नहीं आऊंगा। तो पुलस्त्य जी ने कहा, ये तो आप गोवर्धन पर्वत को कि ये तो तूने अपनी माया से मुझे भ्रमित कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि जिस प्रकार तूने अपनी माया से मेरा ध्यान हटाया, मेरी शर्त, जो शर्त गोवर्धन पर्वत ने करी थी पुलस्त्य जी से, वो ध्यान हटा दिया, माया तो नहीं थी लेकिन वो ठाकुर जी की कृपा हम उसको समझते हैं। तो कहा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तू भी तिन तिन छन छन थोड़ा थोड़ा रोजाना घटेगा। इसी प्रकार पुलस्त्य जी ने उसको वहीं विराजमान किया, और वो ब्रज में ही आकर पुलस्त्य जी के द्वारा विराजमान हो गए गोवर्धन पर्वत, और पुलस्त्य जी के श्राप से ही गोवर्धन पर्वत रोजाना तिरन तिरन घटता है। बंधुओं, ये कथा थी गर्ग संहिता के हिसाब से, लेकिन क्या आपको पता है श्री कृष्ण ने तो 7 दिन तक गिरिवर पर्वत को उठाया, लेकिन उससे पहले हनुमान जी ने भी गिरिराज को उठाया, गोवर्धन पर्वत को उठाया। क्योंकि जब श्री राम जी सेतु का निर्माण कर रहे थे तो सब बानरों को, सब भालुओं को आज्ञा दी, हनुमान जी को भी आज्ञा दी कि सब पर्वत, पहाड़, पत्थर लेकर आओ इस सेतु के निर्माण के लिए। तो सब ले लेके आ रहे थे, तो हनुमान जी ने भी गोवर्धन पर्वत को बड़े प्रेम से उन्हें मनाया कि आप राम जी की सेवा में लगोगे, आप चलिए। तो गोवर्धन पर्वत तैयार हो गया। अब उधर से आज्ञा आई कि पुल का निर्माण हो गया, जो पर्वत जहां से लाया उसे वहीं रख दे। तो हनुमान जी ने जब गोवर्धन को रखा तो गोवर्धन ने कहा, ना तो मैं राम के काम आया ना अपने काम आ सका, तो मेरा तो अब जीवन ही बेकार। तो हनुमान जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, त्रेता के राम ही द्वापर में जब कृष्ण के रूप में आएंगे तो आपको 7 दिन तक अपनी कनिष्ठ का अंगुली पर उठा करके आपको इस कलयुग में देवता के रूप में पुजवाएंगे। एक कहानी ये भी आती है। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत ब्रज में आया। ये थी गोवर्धन पर्वत के प्राकट्य की और ब्रज में आने की कथा। जय जय श्री राधे।